अरे राम, अच्छा ऐसा नहीं, नहीं अरे मारा नहीं, ऐसा नहीं, अरे मारा, अरे नहीं नहीं, सामने गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी ने बड़ी कृपा की आप सबको दर्शन देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। निवेदन किया था दास ने, पधारे। संतों का स्वभाव बहुत सरल होता है और आप प्रत्यक्ष देखिए कैसी हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो शांति से बैठ जाइए फिर। हाँ, हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था माँ पराम्बा जगत जननी भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान को जब माला पहनाई तो भगवान ने कहा, देवी मैं तो एकांत में बैठा था, ये इतने माला पहनने वाले बैठे थे लाइन लगा करके, ऊँट की सी गर्दन कर रहे थे, इनके गले में आपने माला नहीं पहनाई। ये सब तो आपको चाहते थे, मैं तो चाहने वाला नहीं था। ब्रह्मादयो बोधितम यदपांग मोक्षम कामस्तपस्सम यदमुष्य रूपम। तो ये सब चाहते थे, मैं तो एकांत में बैठा था, खायों को मेरे गले में माला डाल दी। बोले प्रभु मेरी यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या? बोले जो मुझे चाहता है मैं उनको नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले भगवान मुझे मालूम है जो मेरा ग्राहक है, जो केवल मुझे चाहता है, आपके बिना अकेले मुझे चाहता है, वो जब भी मेरी प्राप्ति करेगा तो मेरा सदुपयोग नहीं करेगा, वो हमेशा उसका दुरुपयोग करेगा। तो बोले फिर मेरे गले में फांसी गाय को डाल दी। बोले महाराज ये वरमाला है। बोले वरमाला किसे कहते हैं? बोले वर माने होता है श्रेष्ठ, और संसार में त्रिलोकी में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो आप हैं, इसलिए आपको छोड़ करके और किसके गले में ये माला शोभा पाती, इसलिए आपका मैंने वर्ण किया है, आप वरण्य हैं। तो बोले देवी तुम, मैं जब चाहता नहीं तो काहे को जबरदस्ती मेरे गले में डालती? बोले यही तो कारण है आपके गले में माला डालने का। आप चूंकि मुझे चाहते नहीं तो आप मेरा सदुपयोग करोगे, आप मेरा दुरुपयोग नहीं करोगे। और आप देख लो प्रत्यक्ष संसार में आज जो कुछ भी है वो ठाकुर जी की कृपा से लक्ष्मी जी रमन कर रहे हैं। अगर कोई हमारे जैसा कंजूस होता तो क्या कहता, खबरदार जो दरवाजे से बाहर निकली। राधे राधे। देहरी को अगर उल्लंघन कर दिया तो खबरदार है, फिर हमारे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। ये देहरी पुराने जमाने में होती थी महाराज जी। देरी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी कभी दास तो कहता है वो लक्ष्मण रेखा भी वही थी। लक्ष्मण रेखा कुछ भी नहीं थी, वो देहरी जो थी वो वैदिक मर्यादा का पालन करने के लिए बनाई गई थी। बहन बेटियों को उसके भीतर भीतर गृह लक्ष्मी कहा जाता था। सड़क लक्ष्मी नहीं होती हमारे यहाँ माताएं, ऑफिस लक्ष्मी नहीं होती, कॉलेज लक्ष्मी नहीं होती, स्कूल लक्ष्मी नहीं होती, मात्र गृह लक्ष्मी होती है। देहरी को पढ़े लिखे लोगों ने इसलिए हटा के फेंक दिया, बोलिए मर्यादा में हमें रहना ही नहीं है, हमें मर्यादा में रहना ही नहीं है, हटाओ देहरी को। हम पढ़े लिखे मूर्ख थोड़े हैं जो बंधन में रहेंगे। नए घरों में देहरी का काम ही खत्म कर दिया। खैर
भगवान। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इधर समुद्र मंथन के बाद में जब भगवान का मंगल में विवाह हो गया, महापुरुष लोगों को सुना है ये विवाह ऐसे नहीं हुआ। वो धरती पर बारात जब निकलती, बैंड बाजा बजता है अथवा कोई वर्षगांठ मनाता है शादी की, तो एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से, बोले ये धरती पर क्या हो रहा है? बोले शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। बोले हम क्यों नहीं मनाते? बोले हमें पता ही नहीं, हमारा तुम्हारा, हम तो आदि अनादि दंपति हैं, इसलिए पता ही नहीं। तो बोले ऐसा कैसे, कुछ तो उत्सव मनना चाहिए। तो बोले आपकी ज़्यादा अच्छी है तो आप समुद्र में प्रवेश कर जाओ, फिर आपको निकाल लिया जाएगा, फिर विधि बना ली जाएगी। तो उस विधि से कार्यक्रम प्रारंभ होने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ने ये कार्यक्रम किया। और उसके बाद में जब अंतिम में धन्वंतरी जी अमृत लेके निकले तो अहम पूर्वम नैत्वम इति। हाँ आपस में मैं बोले मेरे रहते तू कैसे पी सकता है बे, आ जा। वो उसे छीना। देवताओं ने भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु अब क्या होगा, हम पहले से कह रहे थे दुष्टों को काहे को इसमें लगा रहे हो, बलवान है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने दीन बंधु हैं। आप जरा इस दृश्य को देखिए। ठाकुर अपने भक्तों का काम करने के लिए मोहन से मोहिनी हो जाते हैं, छोरा से छोरी बन जाते हैं। और ठाकुर जी ने जो दिव्य रूप बनाया, गमना गमन हसन दसन अवलोकन कटाक्ष निपातन ऐसा विलक्षण किया कि वो राक्षस भूल गए अमृत पीना और टुकटकी लगा के देखने लगे। राक्षसों का तो यही धर्म है। हाँ आज भी तो, आज तो वहां तो छोड़ी, यहाँ मंच पर होने लगा नाचो। किसी माँ बहन बेटी को नाचते हुए देखना एक अपराध है, एक पाप है। कोई भी माँ बहन बेटी नाचेगी तो उसके शरीर पर न जाने कैसे कैसे लोगों की कुदृष्टि पड़ेगी, पता नहीं कौन सी नई बीमारी चली है। मैं तो महाराज कभी कभी कहा करता हूँ, जब पहले कोई ऋषि महर्षि तपस्या करते थे आप जैसे, तो इंद्र की खोपड़ी खराब होती थी, वो अप्सरा भेजता था नाचने के लिए। और अब पता नहीं यहाँ के लोगों की कैसी बुद्धि भ्रष्ट देवी हो, तुम नाचो। खैर वो बहुत कम समय महाराज जी आए हैं और एक बजने वाला भी है, इसे ज़्यादा समय लेकर के भी महाराज जी का आशीर्वाद भी सुनना है। तो अहम पूर्वम आदि हुआ तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। और भगवान मोहिनी रूप धारण करके जब चले तो सब राक्षस लोग घेर के खड़े हो गए। बोलो देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? ये कौन पूछता है किसी देवी का परिचय? राक्षस ही किसी देवी का परिचय पूछते हैं। कोई मनुष्य कभी किसी देवी का परिचय नहीं पूछता है। का तुम कंजपला साक्षी कुतो वा किंचिकित्ससी, कौन हो, किसकी बिटिया हो और यहाँ क्यों घूम रही हो? कोई उत्तर नहीं दिया, केवल कटाक्ष निपातन करते और मधुर मुस्कुरा करके उनकी तरफ देखती है, उनको आकर्षित करती हैं, जो उनका कार्य था जिसलिए आए थे। उत्तर नहीं दिया। राक्षसों ने कहा देवी आप अपना परिचय नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मत दो। मैं आज की माताओं बहनों से कहा करता हूँ, आपको अगर कोई आपका पता पूछे और आपका मोबाइल नंबर पूछे तो समझ लेना ये राक्षस ही है। फिर आगे जो होगा सो भगवान जाने, क्योंकि राक्षस ही किसी माँ बहन बेटे से बात करता है। कोई साधु पुरुष, कोई सज्जन, कोई देव कोटि का पुरुष किसी माँ बहन बेटी से उसका पता नहीं पूछता है। तो राक्षसों ने कहा हमारा परिचय जान लो कम से कम, आप अपना परिचय नहीं देना चाहते हो। वयम कश्यप दायादा, हम सब कश्यप ऋषि की संतान है और हमने सामूहिक रूप से परिश्रम किया है और उस परिश्रम का फल ये अमृत है। आप कृपा करके अपने हाथों से अगर ये अमृत पिला दोगे तो वैसे तो अमृत सुना बहुत मधुर है, आप अपने हाथों से पिला दोगे तो और आनंद आ जाएगा, इसलिए आप पिला दो। लक्ष्मी जी भी भगवान बोल नहीं रहे हैं, और अब जब कहा कि आप पिला दो तो भगवान कहते हैं तुम लोग कैसे कश्यप ऋषि की संतान हो गए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। बोले हम सत्य कहते, झूठ थोड़े बोल रहे हैं, आपके सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले तुम्हारा व्यवहार तो नहीं कह रहा है कि तुम कश्यप ऋषि की संतान हो।
क्योंकि कश्यप ऋषि की संतान होकर के और किसी अनजान स्त्री के साथ में इस प्रकार से वार्ता करना और उसे विश्वास पूर्वक उसको कहना कि ये बंटवारा कर दो हमारा, ये कोई कैसे कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है। भगवान ने यहाँ बहुत विलक्षण विलक्षण बातें लिखी हैं। वो अब विचित्र है, भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। नूतनम नूतनम विचन ऐसा है। खैर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे पर ही विश्वास है तो फिर मेरी शर्त है, मैं जैसा करूंगी वैसा करूंगी, बीच में कोई बोलेगा नहीं। अरे बोले देवी कैसी बात करती हो, आप पर पूरा विश्वास है। ठाकुर जी इतना मधुर बोलते हैं, इतना मधुर बोलते हैं कि चित्त तो पहले ही आकर्षित हो गया था। ठाकुर जी की वाणी सुनकर के सब पागल हो गए और कलशा भगवती मुनि जी के हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा पीना हो तो देखो ऐसे नहीं पिया जाता। ध्यान से सुनिए, अद्भुत ये ग्रंथ सज्जनों। पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो और अग्निहोत्र करो, ब्राह्मणों को गोदान आदि करो, अमृत ऐसे थोड़ी मिलेगा। और सब राक्षसों ने ऐसा किया। आज हम मनुष्य होकर के ऐसा नहीं करते हैं, पितृपक्ष में तर्पण करने को तैयार नहीं है। और सब नहा धो के आए, बोल पंक्ति में बैठ जाओ। दोनों तरफ दो पंक्तियां लग गई। भगवान ने उस कलश को हाथ में लेके बोले ऊपर ऊपर ऐसा लगता है पतला पतला है, आप कहो तो, धीरे से आंख दबा के बोले, आप लोग कहो तो पहले मूर्खों को पिला दें, और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा माल है आपको पिलाएंगे, फिर आंख दबा। राक्षसों ने कहा वाह कितने ही चिंतक हैं हमारे, पतला पतला इन मूर्खों को पिलाएं, गाढ़ा गाढ़ा माल हमको। बोले हाँ देवी पिला दो आप तो इन मूर्खों को। देवी ने पिलाना शुरू किया तो अंतिम में जाते जाते वो थोड़ा नीचे टकरा गया, कटोरी नीचे टकरा गई। राहु बैठा था, उसने सोचा यह मामला गड़बड़ है, यहाँ तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली मालूम पड़ती। ये नीचे टकरा गया मतलब अब अंतिम मामला है, कुछ है ही नहीं। देवताओं का वेश बना करके जल्दी से बैठा और भगवान ने उसको, बगल में सूर्य चंद्रमा बैठे थे, दोनों के बीच में मूर्ख बैठा। वो सूर्य चंद्रमा की सरस लाइट पड़ रही थी, कैसे बचता, नहीं बचा। दोनों ने शिकायत करती महाराज ये क्या किया, आप जानते नहीं थे क्या? भगवान ने कहा हम जानते थे। बोले फिर क्यों पिलाया? बोले इसलिए पिलाया, राक्षस होकर के कम से कम मुझे पहचान गया, और जो मुझे पहचान गया भले ही अधिकारी नहीं था पर मुझे जानने वाला अधिकारी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे पिला दिया। बोले प्रभु आप पता नहीं न जाने कौन से गुण पर दया निधि ही जाते हैं, आप जानो किस पर कृपा कर देते हो। और उसके बाद अब भगवान ने उसको फेंका कलश को, और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो बोले मारो मारो पकड़ो पकड़ो, हमसे छल हो गया छल हो गया। और फिर परस्पर युद्ध हुआ, उसका क्या वर्णन करना। आपस में लड़कर के सब देवता अमृत के बलवान हो गए थे, दैत्यों को समाप्त किया। और बाद में ले जा करके शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सबको जीवित किया। भृगु क्षेत्र में यज्ञ कराएंगे, उसकी चर्चा बाद में होगी। इधर भगवान, अब आगे का चरित्र चलो, वामन भगवान का चरित्र किया करता हूँ, पर आप आ गए हैं तो आगे अब थोड़ा आशीर्वाद नहीं बचे। अब लंबा चरित्र है वामन भगवान का, बलि का अद्भुत चरित्र है। थोड़ा पीछे भृगुकक्ष क्षेत्र में विश्वजीत यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए रथ लेकर के, धनुष बाण लेकर के, उनको प्राप्त करके बलि बलवान हो गया और पुनः से स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता भाग। आप पूछोगे अमृत पीने के बाद में देवता क्यों भाग गए? अब तो बलवान हो गए, अमर हो गए, काहे को भागे? निश्चित अमर हो गए, मरेंगे नहीं, पर खोपड़ी तो फूटेगी, हाथ पर तो टूटेगा, जिंदगी भर पंगु बन करके विकलांग विश्वविद्यालय में तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए विकलांग न कहलाएं, इसलिए देवता भाग। और ये और समस्या है, मर जाए तो कोई बात नहीं, पर विकलांग हो जाए भगवान, जीवन में पूरा नरक बन जाता है।
कोई भी विकलांग की सेवा करने को तैयार नहीं होता है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या तो देवता इसलिए भाग खड़े होते हैं। इधर देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से और भगवती कश्यप महर्षि से प्रार्थना की उत्तम संतान हो ताकि मेरे बच्चों का जो स्वर्ग चला गया वापस आ जाए। उन्होंने पयोव्रत बताया 12 दिन का, और पयोव्रत होने के बाद साक्षात भगवान नारायण अंशावतार लेकर के बोले वामन भगवान की। फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्वयं भगवान सूर्य ने गायत्री मंत्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, और उस कमंडल में अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की। तो भगवान बोले मैया ये तो बहुत थोड़ी है, बोले ज़्यादा चाहिए तो आप फिर बलि की यज्ञ में पधारो, बहुत बड़ा दानी है, वहाँ पर्याप्त भिक्षा मिलेगी। भगवान वहाँ पहुँच गए छत्ता हाथ में लेके धीरे से, और जब वहाँ पहुँचे तो बलि ने दूर से देखा। स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मऋषिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यं वपुर्धरम्। हे भगवान, आप साक्षात तपस्या का ही रूप लेकर के इस रूप में तपोपुंज होकर आकर के यहाँ दर्शन दिया है। अद्य पितरस्तप्तः अद्य पावितं कुलम् अद्य स्वस्थः कृतुरयं यद भवानागतो गृहान। आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया, ये पितृपक्ष है, ये मेरे पितर लोग साफ तृप्त हो गए, धन्य हो गए। महाराज जी के चरणियाँ पधार गए पितृपक्ष में। तो अद्य न पितृस्तप्त अद्य न पावित्रं कुलम, आज मेरा कुल खानदान सब पवित्र हो गया, ये यज्ञ स्थली पवित्र हो गई। यद भगवान आगतो गृहान, आज जो आप इस यहाँ घर में आकर के आपने दर्शन दिया है, आप आज्ञा करो आपको मैं क्या दूं, क्या सेवा करूं। आप आज्ञा करो तो मैं आपको राज्य दे दूं, आप आज्ञा करो तो गौ दान करो, स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान। आप आज्ञा करो तो आप जैसी कोई है भावनी कन्या ला करके आपका विवाह भी संपन्न कर सकता हूँ, आप जो आज्ञा करो। भगवान बोले देखो तुम जितने बड़े दानी हो ना, मैं उतना ही बड़ा त्यागी ब्राह्मण हूँ, मैं कलयुग का ब्राह्मण नहीं हूँ। है जो जिस संतोष, मेरा तो संतोष धन है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तुम तो बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ, बहुत बड़े दानी थे, हैं? अपने शरीर को ही दान कर दिया। मैं तुम्हारा बाबा परबाबा को सबको जानता हूँ। बोले महाराज आयु तो आपकी बहुत छोटी लगती है। बोले इससे क्या होता है, ब्राह्मण का बालक हूँ, सब आता हूँ, सब जानता हूँ। वो लंबी कथा है, उधर नहीं जाऊंगा मैं, आप तो आज्ञा करो। बोले देखो राजन, जिसको 3 पैर से संतोष नहीं होता ना, उसको त्रिलोकी का शासन भी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, और करता ही रहेगा। उससे ऊपर कहेगा स्वर्ग का तो नहीं मिला, उसका नहीं मिला, उसका नहीं मिला, इसलिए 3 पैर ही पर्याप्त है जहाँ बैठ के छोटी सी कुटिया बना के भजन कर सकूं। राजा ने बहुत कुछ कहा, मेरे जैसे दानी से एक बार जो दान ले लेता है, दोबारा किसी के सामने उसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इतना मांगो कि दोबारा कहीं तुम्हें भीख मांगने जाना न पड़े, अथवा अगर आप यहाँ आने के बाद में कहीं और मांगोगे तो आपकी तो कुछ नहीं, पर मेरी तो बेइज्जती होगी ना। बोल देखो ये कल तो वहाँ बलि क्या मांग रहा था, लगता है बलि आजकल बहुत कंजूस हो गया है, उसने दिया इतना कम कि इनकी पूर्ति नहीं हुई, इतना दे देते काहे को मांगना पड़ता। आज देखो यहाँ मेरी बदनामी और होगी आपके साथ में। मैं तो सोचता था बहुत बुद्धिमान है, पर आपका शरीर ही छोटा नहीं है, आपकी बुद्धि भी थोड़ी छोटी है, इसलिए आप इतना कहते हो। बोले नहीं आप, मुझे ज्यादा चाहिए 3 पैर। तो बलि ने कहा फिर मैं राक्षसों से नपवा देता हूँ, आपके पैर तो छोटे छोटे हैं, तो राक्षसों के पैर बड़े बड़े, इनको नपवा देता हूँ, नाथ भूद्राकार शरीरा। भगवान बोले राम 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 राम, किसका नाम ले दिया। अरे जिस भूमि में बैठकर मैं तपस्या करूंगा, उस भूमि को अगर राक्षसों ने अपने पैरों से छू भी दिया, वहां भजन करने का मन करेगा कि मारने काटने का मन करेगा। इसलिए नहीं, मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। तो बोले महाराज गुरु जी तो सब सुन रहे थे, गुरु जी बैठे बैठे। गुरु जी ने कहा इधर आओ। बोले गुरु जी आज्ञा करो। बोले देखो ये बटुक आया ना, खबरदार इसको देना नहीं,
अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, गुरुजी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, ऐसा है ना। पर यहाँ पर बलि ने गुरुजी की बात नहीं मानी, गजब हो गया। माता पिता गुरु प्रभु की मानी, यहां तक लिखते हैं तुलसीदास जी, पर नहीं माना। बोले गुरुजी क्या कह रहे हो, मैंने तो वचन दे दिया है और मैं झूठ बोल करके नरक में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं दूंगा। और संसार में जो संपत्ति मरने के बाद में नष्ट हो जाएगी, यहीं रह जाएगी, इसलिए ब्राह्मणों को अगर तृप्त नहीं किया जाए तो संपत्ति का हुआ क्या। मैं संसार में ऐसे बहुतों को जानता हूं जो युद्ध के मैदान में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, पर किसी सत्पात्र के आने के बाद में 5 रुपया दान नहीं होता उनसे, प्राण छोड़ देते हैं युद्ध के मैदान में। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ऐसे लोगों को बहुत जानता हूं। इसलिए मुझे गुरुदेव ने कहा, मूर्ख ज्यादा बकबक करते हो, कुछ जानते हो उनके बारे में, कौन है। बलि ने कहा, गुरुजी अगर मैं ही जान जाता तो आपको मैं काहे को गुरु पद पर बैठाता, मैं ही जान जाता तो मैं गुरु बन जाता, मैं चेला क्यों बनता। आपको गुरु पद पर इसलिए बैठा रखा है, गुरु का काम है पहले जाने और जो जान जाए वो अपने शिष्य को जनाए। इसलिए आप बताओ कौन है, आप जानते हो। बोले मैं गुरु में तो जानता ही नहीं। बोले जानते हो तो बताओ कौन है। बोले ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ऐसा अंगुलियां निर्देश करके बोले, ऐसा हे विरोचन के पुत्र, ये साक्षात भगवान है, ये अव्यय अविनाशी पुरुष है। अरे बोले क्या बात करते हो गुरुजी, मैंने तो सुना है कश्यप और अदिति का बेटा है। अरे बोले मूर्ख, ये किसी का बेटा उल्टा नहीं बनता, ये सारे संसार का बाप है। कश्यपो अदितिर जाता देवानाम कार्य साधक, ये देवताओं का काम बनाने के लिए नौटंकी करके यहाँ ब्राह्मण में बटू बन करके आया है, माया मान को हरि। ये किसी का बेटा होता नहीं, माया से बन करके आया है। और मैं तो ये भी जानता हूं तुम्हारा क्या क्या छीनेगा, सब बता, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। और छीन करके क्या करेगा ये भी अपने पास नहीं रखना इनको, सब तो इन्हीं का ही क्या करेंगे, इनके तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये छीन करके सब, और शक्राय दास्यति सब इंद्र को दे देंगे और तुम ठन ठन पाल हो जाओगे। अब बलि को गुरु की आज्ञा मान लेनी चाहिए, पर गुरु की बात को नहीं माना। इससे सिद्ध क्या हुआ, इससे सिद्ध ये हुआ गुरु की कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी बात नहीं माननी चाहिए। कम से कम इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए। और विवेक कब होगा, या तो हम अधिक सत्संग करेंगे या शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, तब विवेक होगा। गुरु की आज्ञा कौन सी मानी जाती है, जो शास्त्रोचित होती है, शास्त्र की विपरीत, वेदों के शास्त्रों के विपरीत अगर गुरुजी भी आज्ञा देते हैं। अरे हमारे महानुभाव लोग तो कहते हैं गुरु की बात तो छोड़ो, अगर स्वयं त्रिलोकी के स्वामी आकर के शास्त्र विरुद्ध कुछ कहें तो भगवान की बात भी हमारे यहां नहीं मानी जाती। छह निंदित निंदित भयो बुद्ध विदित अवतार, 24 अवतारों में बुद्ध की गणना है। और शंकराचार्य ने बौद्ध धर्मावलंबियों को खदेड़ के भारतवर्ष से झाड़ू लगा के भगा दिया। ये तो अब स्वतंत्रवाद में कहीं टगले दिखाई देते नहीं, साफ साफ कर देते। वेद विरुद्ध महाराज जी दास तो कभी कभी कहा करता है, भगवान ने अपने वेद मार्ग का खंडन क्यों किया। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। दास कहा करता है कि उस समय धर्म के नाम पर पाखंड चरम सीमा पर पहुंच गया, इसलिए भगवान को अपने ही वैदिक मार्ग का खंडन करना पड़ा। और फिर आगे दास कहता है, आज हम धीरे धीरे उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। और उस व्यास गद्दी भी लगभग उसी में शामिल हो चुकी है। कुछ महापुरुषों का थोड़ी देर पहले मैंने नाम गिनाया था, एक तो आपके सामने आ गए। तो ये कुछ महापुरुषों को छोड़ करके धीरे धीरे हम फिर पाखंड का अवलंबन करने लगे हैं और सब कुछ वेद विरुद्ध करने लग गए हैं। और उसका परिणाम क्या होगा ये भविष्य जानेगा।
अब अगर हम सावधान नहीं हुए तो फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध किसी की बात नहीं मानी जाती। आज तक तो आप ये कहते थे अतिथि जिसके घर में आता है उसको नहीं दिया जाए तो अपने घर का पुण्य लेके चला जाता है, पाप छोड़ के चला जाता है। आज तो आप आज तक तो दान की महिमा बताते थे, आज अब हुआ क्या, गुरुजी ने सोचा अगर ये चेला सब दे देगा और ये तो सब लेने के आए हैं तो दरिद्र हो जाएगा, तो हमारी गुरुता का क्या होगा। हम धनवान के गुरु बने रहे, हम दरिद्र के गुरु होंगे तो हमारा गौरव कहाँ रह जाएगा, कौन पूछेगा हमको। किसी दरिद्र का शिष्य कोई हो, शिष्य का कोई गुरु हो तो कौन पूछेगा। धनवान का गुरु हो तो फलाने के बिड़ला के गुरुजी हैं, फलाने के गुरुजी हैं, उसका सम्मान होता है। तो गुरुजी को चिंता ये थी कि ये तो होगा सो होगा, मेरा पद भी उसकी भी गरिमा गिर जाएगी, इसलिए बार बार रोक रहे थे। पर बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं शास्त्र की बात मानता हूँ, मैंने वचन दे दिया मैं दूंगा, अंतिम उपाय किया। गुरुजी ने नालायक तुम मेरी बात नहीं मानते, जाओ श्रीहीन हो जाओ। अब यहाँ एक अद्भुत लीला ये हुई, ठाकुर जी को बड़े नटखट हैं, जो कुछ कराना होता है अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। वो ब्राह्मण देवता के मुख में बैठ के ठाकुर जी ने कहला दिया श्रीहीन हो जाओ। अब भगवान ने कहा मैं कुछ मांगता कि नहीं मांगता पता नहीं, कुछ लेता कि नहीं लेता पता नहीं, पर अगर ये ब्राह्मण देवता ने कह दिया है तो इनकी बात असत्य हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता की बात को असत्य कैसे होने दो, तो बोले अब तो मुझे मांगना ही पड़ेगा, इसको दरिद्र करना ही पड़ेगा, श्रीहीन करना ही पड़ेगा। और फिर भगवान ने कहा हाँ तो बोले फिर क्या विचार हुआ, गुरुजी ने क्या तुमको संदेश दिया। बोले छोड़िए गुरुजी ने क्या दिया उस तो हमारी अपनी आपस की बात है, वो हम लोग सलट लेंगे। आप तो ये बताइए कि गुरुजी तो संकल्प बोलेंगे नहीं, नाराज हो गए। अब यहाँ संकल्प कौन बोलेगा, तो भगवान बोले हम बोलेंगे, कौन बोलेगा। बोले अच्छा आप बोलोगे, आप गुरुकुल में गए हो। अरे बोले हम खानदानी ब्राह्मण हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, हमको सब आता है, हमारे घर में सब सिखाया जाता है, इसलिए हमको सब आता है। हम बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम तो जल ला। और जो ही जल हाथ में दिया संकल्प पूरा पूरा जल नीचे गिरा नहीं, उसके पहले भगवान विराट बन गए। बोले त्रिविक्रम भगवान की पूर्व स्वर्मर्जन। तब सत्य लोक को पार करके वहां पहुंचा और ब्रह्मांड अंडकटा भेदन करके जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, बगल में कमंडल रखा था। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को पहचाना, तुम धो करके अपने कमंडल में रख लिया। बोले गंगा मैया की। और 2 चरणों में भगवान ने सब नाप लिया। भगवान बोले बलि, बोले हाँ प्रभु। बोले तुमने 3 पैर देने के लिए कहा था ना। बोले हाँ। बोलो 3रा पैर कहाँ है। गरुड़ ये झूठा है, पकड़ो इसे, बांध दो वरुण पास में, बांध कर डाल दो, अभी नरक में जाएगा असत्य बोलने के लिए। भगवान ने कितनी कठोर परीक्षा ली उसकी, अद्भुत। ये सारा प्रकरण इतना विलक्षण है, इतना परीक्षण किया, इतना परीक्षण किया, पर बड़े टस से मर्श नहीं हुआ। और अंतिम में तो यहाँ तक कहता कि महात्मा ने जहाति योन्ततः किम जाया संस्कृति भूतया। अद्भुत है, ऐसा अद्भुत भक्त। सारी परीक्षा लेने के बाद में तस से मस नहीं हुआ। भगवान से कहा भगवान चिंता क्यों करते हो, 3रा पैर दूंगा आपको। क्या दोगे, सब तो छीन लिया मैंने। दोगे क्या, बोले मेरे पास है। कहाँ है, कहाँ छिपा रखा है। बोले आपको थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार का आनंद लो। बोले नहीं जल्दी करो। बोले भगवान आपने जो नापा वो तो आपका था, उसने आपने मेरा कुछ नहीं नापा, आपने मेरा तो मेरे पास में मेरी तिजोरी में बंद है। अरे भाई कहाँ छिपा रखा है बताओ ना, जल्दी नापूं, झगड़ा खत्म करूं। संक्षेप में इतना सुनिए सज्जनों। बलि ने कहा प्रभु ये तो आपका था, आपने नाप लिया, मेरा तो मेरे पास है। क्या। बोले त्रिलोकी का मैं मालिक हूं, ये जो अहंकार है मेरी खोपड़ी में ये यहाँ बैठा हुआ है। अगर आप नाप सकें तो इसे नाप लो, मुझे ऐसा लगता है कहीं आपका पैर छोटा न पड़ जाए। ऐसा विलक्षण भक्त। तमाम चर्चा विंध्यावली आती है। भगवान देख करके थोड़ा संकुचित हो गए। भगवान ने पूछा होगा देवी आपको तो आज बहुत कष्ट हुआ होगा। विंध्यावली ने कहा मुझे क्यों कष्ट होने लगा,
मुझे क्यों होने लगा? कहा बोले तुम्हारे स्वामी को मैंने दरिद्र बना दिया, सब छीन लिया। तो पत्नी दरिद्र हो जाए अपने पति के सामने, क्या? बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हुई। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगतं कृतं ते स्वाम्यम तो तत्र कुधियो परईश कुर्युः। ये स्वामी जी संसार क्या है? ये ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली। हम सब क्या हैं? ठाकुर जी की क्रीड़ा मृग हैं। ठाकुर जी आपने खेलने के लिए खिलौने बनाए, आपने बहुत अच्छा किया जो सब छीन लिया, आपने बिल्कुल ठीक किया। बोले कैसे ठीक किया? बोले स्वामी है तो सब आपका, मालिक तो आप हो। मेरे स्वामी ने एक अपराध कर दिया, एक गलती कर दी। क्या? बोले अपने आप को इसका मालिक मान बैठे और आज आपने उस मालिकत्व पद से च्युत कर दिया, वो अहंकार रहित हो गए। मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ ठाकुर, आपने बहुत अच्छा किया। प्रहलाद जी आ गए दर्शन करने के लिए। भगवान ने शायद प्रहलाद से भी कहा होगा, प्रहलाद तुमको भी कष्ट हुआ होगा आज तुम्हारा पुत्र। बोले नहीं प्रभु, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है। प्रहलाद जी कहते मुझे तो नेमम बिरंचो न हो न श्रीरपिंग संश्रय। वो तो उधर का है, इधर चला आया। यहाँ भी ऐसा श्लोक है, प्रभु मुझे तो ईर्ष्या हो रही है, जो सौभाग्य आज मेरे इस पौत्र को मिल रहा है ये किसी को भी नहीं मिला। ये भगवान ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शिव जी को नहीं मिला, आपकी धर्म पत्नी माता श्री लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला होगा। ये सौभाग्य तो इससे मिला। मुझे तो आज जलन हो रही है इसके सौभाग्य से, ये मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे मस्तिष्क में आपने हाथ तो रखा और आपने अपना चरण कभी नहीं रखा। मैं आज बहुत भाग्यवान हूँ ऐसे पौत्र को प्राप्त करके। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, तब तुम इसको लेके पाताल जाओ, सूतल लोक में जाओ, और ये अगले जन्म में ये इंद्र पद को प्राप्त करेगा। बलि ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने अपनी तरफ से दिया। मैं तुम्हारे दरवाजे का पहरेदार बनूंगा। ध्यान से सुनिए, क्यों पहरेदार बनेंगे? भगवान कहते हैं जो अपना सर्वस्व मुझे दे देता है फिर मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता हूं। हम आप तो केवल नाटक करते थे, तेरा तुझको अर्पण चलोगे मेरा। अरे जवानी तो खर्च करने ही देना थोड़ी कुछ है। पर बलि ने ऐसा किया और उसका परिणाम ये हुआ, स्वयं भगवान द्वारपाल बनकर के नियुक्त हो गए। और जिस दरवाजे से निकलता था, महापुरुष लोग कहते हैं उस दरवाजे पर उसको भगवान का दर्शन होता था। एक बार रावण आया तो खाए पहरेदार अपने स्वामी को, बोलो लंकाधिपति आए। बोले क्या काम है? अरे बोले मूर्ख, बात करता है हमसे, हम बड़े महाराज तुम्हारे महाराज से बात करेंगे, तुम छोटे मोटे दरबारों के मुंह नहीं लगते। बोले काम बताओ ना आप, आपका काम हो जाएगा। बोले तुम छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, जगाओ अपने महाराज को बुलाओ। बोलो नहीं, पहले आपका जो काम हो मुझे बताओ। मुझसे नहीं होगा तब महाराज को कष्ट दूंगा, पहले मुझे बताओ। रावण ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, जरा एक थोड़ा सा इसको दिखा दूं। ऐसे लात उठाया, बोले तू मच्छर उड़ जाएगा। भगवान ने उसको पकड़ के घुमाया, घुमा करके वो पता नहीं कितनी बार घुमाया और अंत में फेंका और लंका में धड़ाम से जाके गिरा। दोबारा कभी उधर जाने का नाम नहीं लिया। यानी जो भगवान को अपने दरवाजे पर बैठा देता, मतलब राम द्वारे तुम रखवारे, वो तो भगत जी को बैठा दिया। अगर अपने इन सब दरवाजों पर ठाकुर जी को बैठा दे, नाम रूप लीला धाम में से किसी को भी बैठा दे इन दरवाजों के ऊपर, तो फिर किसी भी प्रकार का काम रूपी राक्षस, क्रोध रूपी राक्षस, लोभ रूपी राक्षस, ईर्ष्या द्वेष और मद और मात्सर्य कभी दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम आप ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे इस हाड़ मास के पुतले में विकारों का प्रवेश हो जाता है और अनचाहे कोई न कोई पाप हमसे हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले भागवत भगवान के, स्वामी जी महाराज की। इधर लगा दो था कुर्सी, थोड़ा आशीर्वाद तो ही है। अच्छा उधर घुमा, उधर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा माइक दो, माइक दो, ऐसे हाथ में नहीं हो, हाथ में नहीं, नहीं, नहीं।